नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। आप देख रहे हैं द मोट ज्ञान न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। गौ और देव का पूजन, अन्नकूट का आयोजन। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जरारू धाम पहुंचकर किया पूजन अर्चन। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भोजन कराया और किया अन्नकूट के आयोजन पर दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। तेरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार के मिले दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। शासन प्रशासन की सराहना, तुरंत कार्रवाई पर दी बधाई। पीड़ित परिवार से कहा कि हर कदम पर सरकार आपके साथ है, आपके साथ होगा न्याय। बंदियों के परिजनों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। जेल में परिजनों से बेहतर तरीके से हुई मुलाकात। भाई दूज के दिन बहनों ने लगाया टीका। देवरान हत्याकांड के मामले को लेकर लगातार ज्ञापन, एक ही वर्ग के 3 ज्ञापन अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर सौंपे ज्ञापन। पथरिया विधायक रामबाई ज्ञापन में दिखे, देवरान भी पहुंची। डिजियाना चैनल के न्यूज का हुआ असर। कृषि उपज मंडी में भी हुआ पूजन और पूजन के बाद मंडी खुली, दी एक दूसरे को बधाई। नमस्कार मित्रों, और अब समाचार विस्तार से। पूजन हुआ है, अर्चन हुआ है, भोजन किया है और भोजन कराया गया है। अन्नकूट महोत्सव के आयोजन के अवसर पर दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जहां गौ का पूजन किया, देव का पूजन किया, कन्याओं का पूजन किया और फिर भोजन कराया और किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आने वाला जरारू धाम विशाल गौ अभ्यारण्य है, जहां प्रतिवर्ष होता है अन्नकूट का आयोजन। और पहुंचते हैं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। इस वर्ष भी हुआ आयोजन पूरे सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार ये आयोजन हुआ और इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जहां दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूजन अर्चन के बाद भोजन लोगों को स्वयं परोसा और फिर स्वयं भोजन किया है। आइए लेके चलते हैं हम आपको जरारू धाम, जहां नृत्य भी हुआ, आराधना भी हुई और भोजन भी हुआ, शुभकामनाएं भी हुई। देखिए किस प्रकार हो रहा है आयोजन। और इस अवसर पर दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में क्या कहा है, वह भी सुनते हैं।
हमारी एक छोटी टीम ने 2016 में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जरारू धाम गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी थी। पर मैं ये मानता हूँ कि ऐसे काम कभी समाज के सहयोग के बगैर नहीं हो सकते, सेवा के भाव के बगैर नहीं हो सकते। और इसलिए मैं जहाँ पर जो मेरी जन्म और कर्मभूमि है वहाँ हम लोग अन्नकूट का कार्यक्रम करते हैं। 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया। वो परंपरा जरारू धाम में भी शुरू हुई और मुझे खुशी है कि अन्नकूट का निमंत्रण नहीं होता किसी को, सिर्फ सूचना होती है। लेकिन ये जरारू धाम की कृपा है, स्थान का कृपा है, गौ माता की कृपा है कि गौ सेवा में संलग्न लोग और मानसिक रूप से सहयोग करने वाले लोग अन्नकूट में आते हैं। मैं जरारू धाम गौ अभ्यारण्य समिति की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लोग हैं जिनका मैं सहयोग की चर्चा जरूर करूँगा। आदरणीय शिवचंद्र पटेल जी हैं, इस व्यवस्था में शामिल हैं, लेकिन इस बार 2-3 नए प्रयोग हुए हैं। कुछ लोगों ने अन्नदान दिया है, कुछ लोगों ने वस्तुओं का दान दिया है। प्लास्टिक के बगैर ये अभियान इस वर्ष से दृढ़ता के साथ शुरू हुआ है और उसमें जिनको हम पॉलीथीन बाबा कहते हैं, उन्हें स्टील की गिलास और पत्तल और दोना सब तरफ से लोग बना कर लेकर आए। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि अगले वर्ष अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो इसी प्रकार का सहयोग करे, वस्तुओं का सहयोग करे जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हों, हमारे जल प्रबंधन की व्यवस्था को ठीक रखें। और जरारू धाम के स्रोत का या ट्यूबवेल का पानी पीने का भी नियम है, तो यहाँ कोई बाकी कोई बातें लेकर नहीं आएगा। गौ रक्षा का संकल्प है, पर्यावरण रक्षा का संकल्प है और जल को बचाने का संकल्प लेने का काम यदि आज होता है तो ये हमारे अन्नकूट की बड़ी सफलता होगी। और वो सभी लोग इस अन्नकूट में आमंत्रित हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, पार्टी का प्रतिबंध नहीं है, सब पधारें, यही प्रार्थना। दीपावली के दूसरे दिन तिहरे हत्याकांड को लेकर सनसनी फैल गई। पूरे प्रदेश भर में चर्चाएं हो रही थी। वहीं दमोह प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से लगा हुआ था। तुरंत गति से कार्रवाई की गई, जल्द आरोपियों को पकड़ लिया गया और वहीं पीड़ित को सहायता राशि और जो आवश्यक संभव मदद थी वह भी पहुंचा दी गई थी। 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ संभव हो चुका था। दमोह के कलेक्टर और दमोह के पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। प्रभारी मंत्री भी पहुंचे थे और साथ में यहाँ पर जो कमिश्नर हैं सागर संभाग के वह और साथ में आईजी भी पहुंचे थे। सभी ने प्रशंसा की थी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की। दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा सरकार आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
उन्होंने शासन प्रशासन की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि तुरंत गति से कार्यवाही हुई है, जो प्रशंसा है, होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ हो जाना, आरोपियों को पकड़ लेना, कार्रवाई होना और साथ में वह सब संभव मदद पहुंच जाना, आर्थिक हो और या फिर उनकी सुरक्षा हो, सभी उपलब्ध हो जाना, ये निश्चित रूप से प्रशंसा होना चाहिए। उन्होंने बधाई दी प्रदेश के मुख्यमंत्री को और उन्होंने बधाई दी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद। संबल का भी इन लोगों को मिल रही है, वो भी 2 लाख रुपए जो है, और जो 4 लाख रुपए इन लोगों को घायलों को मिलते हैं उसमें 25% भी चालान पेश होने के बाद 50% और मिलता है और फाइनल आदेश होने के एक बाद बार उसको शांति से पहले अपने कार्य से निपट लो और जो जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलेंगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसके बाद भी चीज़ देना देगा ही नहीं, नुकसान का वो तो हो गया, नुकसान भी जो चीज़ें मिल रही हैं गलत साफ भी कर रहे हैं, तो जो मुआवजा मिल रहा है, घायलों को मिल रहा है, जैसे वो चालान पेश होगा तो उसके बाद में आपको बाकी अब बाद में रहेगा बच्चों की पढ़ाई का, वो तो उनकी डिग्री तक पूरी शासन ही पूरा करेगा, उसमें कोई दिक्कत होती है बाद में करना। तो बीभत्स घटना है, लेकिन मैं प्रशासन के लिए उसको बधाई भी दूंगा कि जितने कम समय में मुख्य आरोपी सहित अधिकांश लोगों की गिरफ्तारियाँ की हैं। दूसरा, जो राहत मिलनी चाहिए पीड़ित परिवार को, जिस तेज गति के साथ जिला प्रशासन ने काम किया है वो बधाई के पात्र है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ जिनने लगातार इसका मॉनिटरिंग की है। संभाग स्तर के पुलिस के अधिकारी हों, राजस्व के अधिकारी हों, उनने जो मुस्तैदी के साथ में काम किया है, ये मुझे लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई बधाई मैं तो देता ही हूँ, ये जनता में एक नया भरोसा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना जब दमोह के इतिहास में कहीं मिलती नहीं, लेकिन घटना ऐसी घट जाएं, इन बातों के प्रति सजगता के साथ हम सबको गंभीरता और सजगता के साथ विचार करना होगा कि चीज़ें इतनी जल्दी ऐसी हो जाती हैं और जो ऐसे पीड़ित परिवारों को मदद हो सकती है सरकार तो कर ही रही है, हम सबको भी उसमें तत्परता के साथ करनी चाहिए। ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्टेड के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 9753421786। दमोह जेल में बंद बंदियों के परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उनको भाई दूज के अवसर पर टीका लगाने का अवसर मिल गया था। जेल प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की थी और इस बेहतरीन व्यवस्था पर प्रसन्न दिखलाई दिए परिजन, बहनें, माताएं बाहर खड़ी थीं, मुस्कुरा रही थीं, कह रही थीं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पहुंचकर हमने जो कुछ देखा है वह निश्चित रूप से हमारे मन में प्रसन्नता आ रही है। आइए दमोह जेल परिसर में हम देखते हैं किस प्रकार यहाँ भीड़ है। अब फिर
हम चर्चा करेंगे यहाँ पर उनसे जो यहाँ टीका लगाने आई हैं उनसे, और चर्चा करेंगे हम यहाँ पर उप जेल अधीक्षक से। क्या कहते हैं वो, किस प्रकार तैयारी थी और किस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। चलते हैं और देखते हैं, सुनते भी हैं। करवा यार उसे भला के है उतर वाली भाई दूज का पर्व है, आप भाई तो मिल आए थे, कैसा लगा इतने सालों बाद? अच्छा लगा, अंदर जाने मिला, आज अपने भाई को टीका लगाने मिला, तो भाई से मिलकर अच्छा लगा। कोई दिक्कत हुई यहाँ आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छे तरीके से लगा। हाँ। आज आप यहाँ मुलाकात करने हैं, कैसी क्या मुलाकात है? अच्छी सही भाई मुलाकात मिलने के लिए दिया जा रहा है? हाँ, मिलने के लिए दिया जा रहा है। कहाँ बिठाल के बुलाया आपको? अंदर जाके मिले हैं हम लोग सब। कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आएंगे आप? हम धनसरा, मौसीपुरा धनसरा। कौन है आपका? हमारे वो भाई है, वो जीजा जी है, वो अभी 1 साल हुआ। 1 साल पहले वाले भी मिले थे आप? हाँ, और पहले भी मिले। उस समय परमिशन मिली थी क्या? हाँ, नहीं, रक्षाबंधन को भी गए थे, मिलने को गए। कैसा लगा आपको? आप मिल के आए? हाँ, अच्छा लगा। का पर्व है और बंदियों से मुलाकात करवाई जा रही है। काफ़ी उत्साह दिखलाई दे रहा है, हालांकि परिजनों में किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, करीबन 5-6 साल से मुलाकातें बंद थी, खुली मुलाकातें, तो ये पहली बार मतलब रक्षाबंधन के बाद ये दूसरी मुलाकात खुली हो रही है। इसलिए बहुत उत्साह है लोग बागों में, बंदियों में भी उत्साह है, बाहर के लोगों में भी उत्साह है कि चलो आमने सामने मुलाकात हो रही है। तो उसकी हमने विशेष व्यवस्था की है, सभी को बैठने की व्यवस्था है और आने के लिए भी व्यवस्थित है कि सभी भीड़ एक साथ ना है, एक एक करके आए, 25-30 लोग एक साथ बैठ कर मुलाकात करें। और ये हमने सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक की व्यवस्था रखी है। इसके बाद भी यदि कोई बहनें रह जाती हैं तो उनको निराश नहीं किया जाएगा, उनको भी मुलाकात दी जाएगी, संतुष्ट होकर सभी लोग जाएँ। इस तरह की हमारी मानसिकता है और यही व्यवस्था है। और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, जिला पुलिस की फोर्स भी हमारे पास है, वो भी हमें सहयोग दे रहे हैं।
और किसी तरह की अभी कोई अव्यवस्था नहीं है। मुलाकात सुचारू रूप से विधिवत चल रही है। लगभग कितने बंदी होंगे अभी? अभी करीबन 80 बंदियों की मुलाकात करीबन 180 महिलाओं द्वारा की जा चुकी है और हमारे यहाँ आज की तारीख में 294 टोटल बंदी है, जिसमें 6 महिलाएं हैं। तिहरे हत्याकांड के बाद राजनीति भी गरमाई हुई है। भले ही शासन प्रशासन ने लगातार सजग रहकर पूरे कार्य को अंजाम दे दिया हो, लगातार कार्रवाई चल रही हो और बेहतर से बेहतर करने के लिए शासन प्रशासन कटिबद्ध दिखलाई दे रहा हो, परंतु राजनीति गरमाई हुई है। सब अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। आज ज्ञापन हुआ और ज्ञापन एक नहीं, 2 नहीं, अब 3 से अधिक ज्ञापन हो गए और इनमें एक ही वर्ग के 3 धड़ अलग अलग दिखलाई दिए और तीनों ने ज्ञापन अलग अलग सौंपे। कलेक्टर को भी सौंपा और पुलिस अधीक्षक को भी सौंपा। वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वह राशि की मांग कर रहे हैं, जबकि कार्रवाई हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति ये है कि उनको सहायता राशि भी पीड़ित पक्ष को पहुंचा दी गई है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है, परंतु यह सब कुछ होने के बावजूद भी राजनीति गरमाई हुई है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उनकी प्रार्थना सुनिए। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी आपसे संवाद तो कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को अभी तक, मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से, इंदौर जी। मैं बस बोलता हूँ कि सर वही नहीं है अपने इंदौर की। मंजूर तो पास नहीं है। ये लोग कहाँ से आगे, मतलब पथरिया विधायक रामबाई आखिरकार देवरान पहुंच गई। घटना के लगभग 48 घंटे बाद वह देवरान पहुंची। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की, चर्चा की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। दमोह डिजियाना न्यूज ने खबर प्राथमिकता से दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि इस खबर के दौरान हमने ये बताया था कि दमोह के समीप जो ग्राम देवरान में तिहरा हत्याकांड हुआ है, उसमें रामबाई जो कि विधायक हैं वह नहीं पहुंची, न ही उनका कोई बयान आया है। पथरिया क्षेत्र का ये मामला था और उसी क्षेत्र में ये तिहरा हत्याकांड हुआ था। उसी क्षेत्र की विधायक अगर नहीं पहुंचती हैं, उनका कोई बयान नहीं आता है, तो चर्चाएं तो होंगी। और जो चर्चाएं हो रही थी वो हमने आपको दिखाई थी। और अब जहां एक और पथरिया विधायक देवरान भी पहुंची और उसके बाद पथरिया विधायक के उससे ज्ञापन देने वाली रैली में भी दिखलाई दी। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में यह रैली थी और यह पैदल चल के सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची। ज्ञापन सौंपा है। विधायक रामबाई ने भी उनके साथ जो ज्ञापन सौंपने आए थे, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें रामबाई उपस्थित थी।
मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दामोह डिजियाना न्यूज। नमस्कार। दीपावली के पर्व के बाद भाई दूज हुआ, पूजन अर्चन हुआ और फिर अनाज के क्रय विक्रय के लिए मंडी खोल दी गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी में स्थित शिव मंदिर में पूजन हुआ, आराधना हुई और उसके बाद मंडी खोल दी गई। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि एवं किराना व्यापारी संघ के यानी अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज प्रमुख रूप से यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने पूजन अर्चन किया है। उनके साथ मंडी के जो हमाल हैं और साथ में अन्य कर्मचारी हैं, वह सब उपस्थित थे। सभी ने पूजन अर्चन किया और फिर मंडी खोल दी गई। अब किसानों के लिए मंडी खोल दी गई है। उनका जो सामान है, उनका जो माल है, वह विक्रय के लिए यहाँ आने लगेगा और विक्रय और क्रय दोनों होने लगेगा। इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नरेंद्र बजाज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज दीपावली के शुभ दोज मुहूर्त के ऊपर हम यहाँ मंदिर में सब एकत्रित हुए हैं। मैं सभी व्यापारी, हमाल बंधुओं, कर्मचारी बंधु, पदाधिकारियों को, साथ में हमारे जो किसान यहाँ हैं, उनको सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही इस मौके पर दोज के शुभ मुहूर्त पर हम जब नीलामी शुरू करेंगे तो सब लोग समन्वय से एक साथ इस साल धंधा करेंगे और हमारी धन धान्य से पूर्ण प्रगति हो। इन आकांक्षाओं और आशाओं के साथ मैं आप सबको पुनः ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दामोह डिजियाना न्यूज। नमस्कार।